हेलो एवरीवन, वेलकम टू नित्या क्लाउड टेक। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे, गूगल ने लॉन्च कर दिया है अपना फर्स्ट एआई मॉडल जेमिनी इरा। ओके, तो इसका फर्स्ट वर्जन आ गया है। ये बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह है और उससे भी एडवांस कैपेबिलिटीज हैं इसमें। तो जेमिनी इरा का फर्स्ट वर्जन लॉन्च हो चुका है। तो इसमें जो चीज़ें हैं काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है एंड हम इसका डेमो करके देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसमें चीज़ें करेंगे। जो जेमिनी मॉडल है वो मल्टी मॉडल पे डिफाइन है। मल्टी मॉडल का यहाँ पे मतलब है कि ये टेक्स्ट के साथ साथ इमेज पे भी काम करेगा। मतलब आप अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो वो आपको आंसर मिलेगा, प्लस ये इमेज को भी आइडेंटिफाई करके उसका टेक्सुअल डिस्क्रिप्शन देगा। तो ये मल्टी मॉडल पे डिफाइन है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखेंगे। ओके, डोंट वरी। तो अभी अगर आपको इस वेबसाइट पे जाना है तो सबसे पहले आप गूगल पे जाओगे। ओके, एंड यहाँ पे आप डाल दोगे जेमिनी एआई, सिंपल। ओके, उसके बाद आपको ये वाली जो गूगल डीप माइंड करके लिंक मिलेगी, आप इस पर क्लिक करोगे एंड सी आप आगे वेलकम टू द जेमिनी एरा। तो ये जो जेमिनी है ये आगे आने वाले टाइम में बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। इसका फर्स्ट वर्जन है। फर्स्ट वर्जन में इतनी सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, तो सोचिए आगे आने वाले वर्जन्स में और क्या क्या चीज़ें पॉसिबल्स हैं। ओके, इस तरह के वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिल सके। मैं आपको यहाँ पर इसका कोड करके भी बताऊँगा। इसमें जो एक कैसे जेमिनी एआई काम करता है, इसके फीचर्स कैसे हैं, कौन कौन से इसके अंदर मॉडल्स हैं, तो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। डोंट वरी। ओके, जेमिनी इरा में क्या क्या कैपेबिलिटीज है। सी जेमिनी इज बिल्ड फ्रॉम द ग्राउंड अप फॉर मल्टी मॉडलिटी। जो मैंने अभी आपको बताया था, ये मल्टी मॉडल पे डिजाइन किया गया है, जो कि रीजनिंग सीमलेसली अक्रॉस टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो एंड कोड। ओके, तो आपके कोडिंग का आंसर दे सकता है, ये टेक्स्ट का आंसर दे सकता है, इंग्लिश ग्रामर का आंसर दे सकता है, रीजनिंग का आंसर दे सकता है, एंड वीडियो इमेज को पहचान के आइडेंटिफाई करके उसका डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकता है। ओके, अब इसमें ये उसके कुछ वीडियोज हैं, इसमें कैपेबिलिटीज़ दिखाई डिफाइन की है, तो आप इन वीडियोज़ को गो थ्रू कर सकते हैं। मैंने आपको लिंक बता दी है। उसके बाद यहाँ मीट द फर्स्ट वर्जन ऑफ जेमिनी अवर मोस्ट कैपेबल एआई मॉडल। ओके, तो ये बेसिकली जेमिनी इज द फर्स्ट मॉडल टू आउट परफॉर्म ह्यूमन एक्सपर्ट MMLU, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड टू टेस्ट नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज ऑफ एआई मॉडल्स। ओके, एंड ये जो है ये चैट जीपीटी से कंपेरिजन करके बताया है डिफरेंट कैटेगरीज का। जनरल कैटेगरीज MMLU, जेमिनी अल्ट्रा जो इनका है वो 90% है, एंड यहाँ पे जीपीटी 86.4 है। ये रीजनिंग में और सब कैटेगरी वाइज बताया है कितने कितने परसेंट तक ये आंसर प्रोवाइड कर पाता है करेक्ट। तो अगेन ये भी आप गो थ्रू कर सकते हो सारी चीज़ें। ओके, उसके बाद है आपका जेमिनी कम्स इन 3 साइजेस। तो जेमिनी जो आया है 3 साइजेस में आया, अल्ट्रा, प्रो एंड नैनो। ओके, तो अभी जो जेमिनी प्रो है उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप कुछ चीज़ें कर सकते हो। तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या कर सकते हो एंड उसका यूज करके हम मैं आपको जैसे आप चैट जीपीटी में क्वेश्चंस डालते हो उसके आपको आंसर मिलते हैं। ओके, तो इस तरह का पूरा सेटअप करके स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो गाइज अगेन वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो विदाउट डिले किए हुए हम चलते हैं प्रैक्टिकल पे, सो दैट आपके लिए वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और होगा। ओके, तो प्रैक्टिकल के लिए मैं सिंपल डालूंगा यहाँ पे गूगल एआई। ओके, सी अब गूगल एआई ये मेरा फर्स्ट ही आ गया। मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे इसे ड्रैग करूँगा एंड सी वेलकम टू द जेमिनी इरा। यहाँ पे मैं बिल्ड नाउ पे क्लिक करूँगा। ओके, बिल्ड नाउ पे क्लिक करने के बाद आप एक एक स्टेप ध्यान से देखना, आप पॉज करके भी देख सकते हो, वीडियो आप ही के पास होने वाला है। मैं डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करूँगा। ओके, डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करने के बाद मैं ये पाइथन पे क्लिक करूँगा। ओके, पाइथन पे क्लिक करने के बाद आपको ये सारे स्टेप दिए हैं। दिस क्विक स्टार्ट डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू यूज द पाइथन SDK फॉर द जेमिनी API विच गिव्स यू एक्सेस टू द गूगल जेमिनी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स।
In this quick start, you will learn how to set up your development environment. तो आपको कैसे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करना है, एपीआई यूज करनी है, कैसे जनरेट करनी है टेक्स्ट रेस्पॉन्स फ्रॉम टेक्स्ट इनपुट, मतलब आप कुछ इनपुट दोगे कैसे आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, ओके। कैसे रेस्पॉन्स करने, मल्टी मॉडल मतलब टेक्स्ट एंड इमेजेस कैसे जनरेट करनी है, मतलब इमेज से कैसे आपको आइडेंटिफाई होके टेक्स्ट मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ओके। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि प्री रिक्विजिट क्या है, या तो आप गूगल कोलैब पे कर सकते हो, मतलब आप यहीं पे कर सकते हो क्लाउड पे, या फिर आपके पास कोई जुपिटर अदर आईडी हो उस पर कर सकते हो। तो अभी के लिए हम ये गूगल कोलैब पे ही करेंगे, सो दैट जिस पे इंस्टॉल भी ना हो वो भी इस प्रैक्टिकल को कर पाए, ओके। तो मैं ये जो आपको रन इन गूगल कोलैब शो हो रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। सी, तो डोंट वरी, मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको सारी कोडिंग जो है इन्होंने पूरा मतलब मेंशन किया हो, मैं स्क्रैच से आपको समझाऊंगा कैसे आपको सेम चीज़ें यहाँ पर करनी है, एंड कैसे आपको एपीआई जनरेट करनी है, उसके बाद कैसे आपको टैग्स लिखना है, कैसे आपको मॉडल को कॉल कराना है। तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ओके। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, एंड इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ सो दैट आपको प्रॉपर दिख सके, ओके। सी, आई होप क्लियर होगा। तो अब हम सेटअप करते हैं विदाउट डिले किए हुए, ओके। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले ये जो लाइब्रेरी है ये हमको इंस्टॉल करनी है। तो सी, तो ये जो है जनरेटिव एआई, ये जो मॉडल बना हुआ है ये एलएलएम पे बना हुआ है। अगर आपको एलएलएम नहीं पता तो एलएलएम एट अ हाई लेवल लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसकी फुल फॉर्म होती है, एंड ये ट्रेंड होते हैं पैटर्न्स पे, टेक्स्ट पे, ओके। तो मल्टीपल अलग अलग तरह की लैंग्वेज पे, ग्रामर पे ये ट्रेंड होते हैं, सो दैट आप कोई क्वेश्चन लिखो तो उससे रिलेटेड ये आंसर दे पाए, ओके। तो ये जो है जनरेटिव एआई ये एलएलएम पे बना हुआ है, ओके। तो इसके अंदर दो मॉडल हैं बेसिकली, तो लेट मी टेल यू। तो आपको दो मॉडल मिलेंगे, एक तो मिलेंगे जेमिनी प्रो जो कि टेक्स्ट का आंसर दे पाएगा, दूसरा मिलेगा आपको जेमिनी प्रो विजन जो कि आपका इमेज से रिलेटेड चीज़ों का आंसर दे पाएगा, ओके। डोंट वरी, हम इसको समझेंगे कैसे मॉडल को कॉल कराना है। तो ये जो है ये आपका जो लाइब्रेरी थी बेसिकली ये जनरेटिव एआई, ये हमने इंस्टॉल कर ली यहीं पे गूगल कोलैब पे। सेकंड स्टेप हमको ये एग्जीक्यूट कराना है, ये नेसेसरी पैकेज है, पाथ लाइब्रेरी, टेक्स्ट रैप, जनरेटिव एआई, ओके। तो ये हम सिंपली यहाँ से कॉल करा लेते हैं, ओके। सी, अब ये भी कॉल हो गए। अब नेक्स्ट क्या है, हमको जनरेट करनी है एपीआई। मैं इन सबको क्लोज कर देता हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो, ओके। तो अब थर्ड स्टेप क्या है, हमने दो स्टेप किए अभी, ओके। हमने ये बेसिकली इंपोर्ट ये पिप इंस्टॉल की, ये जनरेटिव एआई, उसके बाद इन पैकेज को, ये जो नेसेसरी पैकेज थे इनको रन कर दिया, ओके। उसके बाद अब आपको चाहिए एपीआई की। तो एपीआई की के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, गेट एन एपीआई की, ओके। उसके बाद मैं इस साइट पे क्लिक कर दूँगा, एंड जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास इस तरह की ये वेबसाइट आ जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी एक की है तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। आप जब फर्स्ट टाइम करोगे तो आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरह से की आ जाएगी, ओके। तो इस की को आप कॉपी करोगे, सी, ओके। अब उसके बाद इसे कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, ये थर्ड स्टेप पे आऊँगा, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मुझे बेसिकली ये की पास करानी होगी वेरिएबल इन्वायरमेंट सेटअप के लिए, ओके। तो आप इसमें पढ़ोगे वंस यू हैव द एपीआई की पास इट टू द एसडीके यू कैन डू दिस इन टू वेज। तो दो तरीके से मैं पास कर सकता हूँ, एक तो यहाँ पे इसमें दे सकता हूँ, या इसमें ये जो की है मैंने इसमें प्रोवाइड कर सकता हूँ, कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ बेसिकली। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, एंड मैं जेन एआई ये है, इसमें जो मैंने की अभी ली है उसको मैं सिंपली पास करा देता हूँ, ओके। तो लेट मी पास दिस की, ओके। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं की पास करा दूंगा, सी। तो कुछ नहीं किया मैंने, वो की ली एंड यहाँ पे पास करा दी, ओके। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करा देता हूँ। इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हो एंड कंट्रोल एंड एंटर का
यूज कर सकते हो। ओके, नाउ यू आर रेडी टू कॉल द जेमनी एपीआई। अब हम जेमनी एपीआई के जो मॉडल्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, दो तरह के मॉडल होंगे, प्रो एंड प्रोविजन। तो जो प्रो है वो टेक्स्ट के लिए है एंड ये जो है वो है टेक्स्ट एंड इमेज दोनों के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं वो। ओके, तो जितने भी मॉडल्स होंगे इसके अंदर आ जाएंगे। लेट मी रन दिस। अभी मैंने कंट्रोल एंटर से रन किया है इसको। ओके, सी जेमनी प्रो एंड जेमनी प्रो विजन, तो दोनों मॉडल्स आ गए। ओके, अब मुझे किस मॉडल को स्पेसिफिक कॉल कराना है, किस मॉडल का मैं यूज करना चाह रहा हूँ, आगे मैं वो कर सकता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं मॉडल में ये जेमनी प्रो मॉडल करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे टेक्स्ट वाला पार्ट पे काम करना है। ओके, तो इसके लिए अगेन मैं इस मॉडल को, इस क्वेरी को रन कर दूंगा। ओके, सी ये एग्जीक्यूट हो गई, जनरेट टेक्स्ट फ्रॉम टेक्स्ट इनपुट्स। ओके, अब आप ये देखिए, ये मेरा जो है मॉडल के अंदर जेमनी प्रो कॉल करा दिया था, जनरेट टेक्स्ट। तो ये इनका बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। ओके, तो मैं इसे कंट्रोल एंटर करके एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे, जैसे हम पाइथन में प्रिंट लिखते हैं, यहाँ पे टू मार्क डाउन करके रेस्पॉन्स, जो रेस्पॉन्स इसके अंदर आ रहा है, रेस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, उसका ये आंसर आ जाएगा। सी देखिए, द मीनिंग ऑफ लाइफ इज ए डीपली पर्सनल। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, ये इनका बाय डिफॉल्ट था। लेट से आप डाल सकते हो व्हाट इज एसक्यूएल, तो कुछ भी आप यहाँ पे डालोगे। कंट्रोल एंटर, लेट मी रन दिस। ओके, ये एग्जीक्यूट हो जाए एक बार, उसके बाद आप इसे प्रिंट करा सकते हो। तो ये आपको आंसर देगा। तो आप कुछ भी टेक्स्ट डालिए, आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डालिए, ये आपको आंसर देगा। इवन ये कोडिंग भी आपको प्रोवाइड करेगा। ओके, सी SQL, here some advantage of SQL, it is a standard, is supported by all major RDBMS। तो सारी चीज़ें इसने दे दी। अब आप SQL की जगह लेट से Power BI डालते हो। ओके, आप कुछ भी डालते हो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो चैट जीपीटी में भी हम इस तरह की चीज़ें कर पाते थे। अगर आप लोगों ने यूज़ नहीं किया हो तो आप लोग यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। सी Power BI is a business intelligence and data visualization developed by Microsoft. Okay. SQL second highest, या फिर मैं डालता हूँ सेकंड हाईएस्ट सेल इन SQL. Okay, let me run this. सी ओके, अब अगर मैं इसका रेस्पॉन्स देखता हूँ, सी ये सेकंड हाईएस्ट सैलरी आ गई। तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो एंड उस तरीके से आपको आंसर मिल जाए। ओके, एंड इसमें एक और चीज़ है कि आप कोई हेट स्पीच डालोगे या कुछ ऐसी चीज़ें डालोगे, सी सेफ्टी रेटिंग, तो इसमें आपको सेफ्टी रेटिंग दिया हुआ है। तो आपको ऐसा दिया है, अगर आप कुछ हरासमेंट वाली चीज़ें डालते हो या फिर कुछ ऐसा डेंजरस कंटेंट डालते हो तो ये ब्लॉक कर देगा, ये आंसर आपको नहीं देगा। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, तो आई एम जस्ट पुटिंग फॉर कि आप लोगों को मैं आंसर दिखा पाऊँ, तो इसका कोई गलत मीन्स नहीं है। लेट्स से मैं यहाँ पे डालता हूँ ओनली इंडियंस आर गुड। सी अब हम इसका आंसर देखते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा वो हम समझ। अब रेस्पॉन्स दैट टेक्स्ट में मैं देखता हूँ, सी ये ब्लॉक हो गया, एरर आ गई। ओके, अब मैं इसका रेस्पॉन्स लिखूंगा तो आपको दिख जाएगा। तो ये एक तरह से हेट स्पीच हो गई, तो इस तरह के आंसर्स ये नहीं देंगे। सी ब्लॉक रीजन, ये ब्लॉक हो गया। तो रेस्पॉन्स डॉट प्रॉम्प्ट फीडबैक, तो आपको फीडबैक भी मिल जाएगा कि ये ब्लॉक हुआ है। ओके, इसमें लिखा भी इफ द API फेल टू रिटर्न ए रिजल्ट यूज जनरेट कंटेंट रेस्पॉन्स डॉट प्रॉम्प्ट फीडबैक टू सी इफ इट वाज ब्लैक ड्यू ब्लॉक ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न। ओके, तो आप कुछ हेट स्पीच इस तरह की चीज़ें यहाँ पे नहीं पुट कर सकते। ओके, तो ये रेस्पॉन्स में आया था, टू मार्क आपने रेस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट किया था एंड बाद में आपने रेस्पॉन्स डॉट प्रॉम्प्ट फीडबैक कर दिया था। ओके, तो सी देखिए, आप कुछ भी टेक्स्ट डाल रहे हैं यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। अब मैं अगेन कुछ डालता हूँ, लेट्स से
what is snowflake. Okay, let me run this. तो इज नहीं लिख पाया, आई लिखा है, स्टिल सी कि क्या आंसर मिलता है मुझे। एंड लेट मी रन दिस रेस्पॉन्स। स्नोफ्लैक इज ए डेलिकेट, तो मुझे इसका आंसर मिल गया। ओके, तो कुछ भी आप डालोगे तो उस हिसाब से आपको आंसर्स मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये था हमारा किससे रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड। ओके, तो आप इंग्लिश ग्रामर कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हो इससे। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं इमेज वाले मॉडल की। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उससे पहले मैं एक और चीज़ की बात करूँगा। जनरली होता क्या है, जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हो सकता है पॉसिबिलिटी हो उसका आंसर फाइंड करने में इंटरनली टाइम लग जाए। तो उसके लिए गूगल ने आपको एक चीज़ प्रोवाइड की है, स्ट्रीमिंग। ओके, स्ट्रीमिंग क्या करेगी, आपका जो रेस्पॉन्स है वो चंक में देगी। चंक में देने का क्या मतलब है, एक साथ पूरा आंसर नहीं आ पाए बट कुछ वर्ड्स आते जाएं, इस तरीके से आंसर आ जाए, जिससे आप लोगों को भी वेट नहीं करना पड़ेगा। ओके, एंड गूगल से भी आंसर आते जाएंगे। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रीम इक्वल्स टू ट्रू लिखना पड़ेगा एंड यहाँ पे फॉर चंक इन रेस्पॉन्स चंक डॉट टेक्स्ट। ओके, तो ये आपका रेस्पॉन्स, यहाँ पे हमने क्या किया, जो अलग किया, स्ट्रीम इक्वल्स टू ट्रू, और जो आपके जो भी आपने टेक्स्ट डाला है वो चंक में आए एंड प्रिंट कराए। ओके, तो मैं आपको ये एग्जीक्यूट करके बताता हूँ। सी, तो ये ऑप्शन भी है आपके पास। ओके, सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। डोंट वरी, आप लोग इस वीडियो से देख के खुद इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, सी, तो ये चंकों में आने लगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इमेज मॉडल की। ये तो था हमारा मॉडल टेक्स्ट वाला। अब इमेज मॉडल की बात करेंगे। बेसिकली हम जेमिनी प्रो विजन की बात करेंगे। ओके, तो उसके लिए जेमिनी प्रो विजन के लिए आपको जेमिनी प्रो विजन जो है वो कॉल कराना होगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप उसको देखेंगे, डोंट वरी। ओके, तो यहाँ तक आपका ये स्ट्रीमिंग वाला कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक इमेज है, मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप इस पैकेज को एग्जीक्यूट करा सकते हो जो कि इमेज क्रिएट हो रही है। ओके, उसके बाद जैसे ही आपकी ये इमेज बन जाएगी, सी ये इमेज आ गई, उसके बाद आप क्या करोगे, सी अब मैंने क्या किया है, जो जेन एआई था मेरा, सबसे पहले उसमें मैंने अगर सबसे पहले मैंने उसमें, आपको याद होगा, जेमिनी प्रो कॉल कराया था। अभी मैंने जेमिनी प्रो विजन कॉल कराया है। सी, तो अब मैं इस मॉडल को कॉल करा रहा हूँ क्योंकि मुझे इमेज में आंसर चाहिए। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पर जो है मुझे सिंपल टेक्स्ट में आंसर मिलेगा। अगर मुझे टेक्स्ट का डिस्क्रिप्शन चाहिए, जो मैं इमेज पुट करूँ उसका मुझे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो वो मैं कैसे करूँगा वो भी मैं अभी आगे आके बताता हूँ। सी, ये मुझे आंसर मिल गया। सी, इमेज का आंसर मिल गया कि इमेज के बारे में चिकन मील ट्रैप बाउल्स विद ब्राउन राइस रोस्टेड ब्रोकली एंड बेल पेपर। सी, सो आई होप क्लियर होगा। सी, ये सिर्फ इमेज को आइडेंटिफाई किया एंड उसका टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन दे दिया। देखो कितना पावरफुल है ये। ओके, अब अगर मुझे कुछ ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये अगर मुझे इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए तो सी, मैं यहाँ पे मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट में एक डिस्क्रिप्शन पास कराऊंगा। पहले राइट ए शॉर्ट एंगेजिंग ब्लॉग पोस्ट बेस्ड ऑन दिस पिक्चर, इट शुड इंक्लूड ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द मील। जो भी मुझे लिखना है डालूंगा एंड देन डॉट, ये वाली जो इमेज थी IMG, इसको कॉल कराऊंगा। सी, ये IMG में आ रही है, इसको कॉल कराऊंगा। ठीक है, अब ये चीज़ मैं यहाँ पे रन करता हूँ। सी, ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको
एग्जीक्यूट करूँगा मार्कडाउन रेस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट पे। ठीक है, इसमें भी स्ट्रीम इक्वल्स टू टेबल इसलिए लिखा हुआ है कि हमको चंक में आंसर मिलता जाए। सी, ये आ गया, तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया। सी हाउ पावरफुल इट इज, कि इमेज के बारे में, इमेज में क्या क्या हो रहा है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा है। ओके, तो अब अगर मुझे कोई दूसरी इमेज देखनी हो तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड मैं उसके बाद यहाँ क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक कृष्णा की इमेज है। ओके ओके, कृष्णा डॉट जेपीजी, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। कृष्णा डॉट जेपीजी को पहले मैं कॉल कराता हूँ। तो कॉल कराने के लिए मुझे सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर इमेज डॉट जेपीजी की जगह जस्ट कृष्णा लिखना होगा, क्योंकि मेरे पास है वो फाइल में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी। एंड लेट मी रन दिस, तो आपको यहाँ पे कृष्णा सी, ये आपको इमेज मिल गई। ठीक है, अब आपको इसका आंसर चाहिए, इसको आइडेंटिफाई करके इसका आंसर मिल पाए, तो अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ राइट ए शॉर्ट नोट बेस्ड ऑन दिस पिक्चर। ओके, एंड इसको हटा देता हूँ मैं, इट शुड इंक्लूड ए डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो डेट्स फाइन, राइट ए शॉर्ट नोट ब्लॉग पोस्ट बेस्ड ऑन दिस पिक्चर एंड इमेज। तो इमेज मैंने अगेन ये वाली कॉल करा दी IMG। अब IMG में क्या है, कृष्णा। ओके, तो कृष्ण कॉल करा दी ये पिक्चर्स मैंने। ओके, एंड अब लेट मी रन दिस। ओके, तो ये मैं रन कर दूंगा, फिर उसके बाद आप देखना ऑटोमेटिकली आपको डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा। ओके, लेट मी रन दिस नाउ। सी, लेटर कृष्णा इज ए मेजर डेटी इन हिंदुइज्म, ही इज द 8th अवतार ऑफ विष्णु। पूरा आ गया। सी हाउ पावरफुल इट इज, कि मैंने केवल कृष्ण भगवान की इमेज दी और पूरी चीज उसने ऑटोमेटिक कन्वर्ट करके दे दी, सारी चीज। ओके, अब मान के चलो मुझे कोई और इमेज देनी है, लेट्स से मेरे पास एक और इमेज है पावर BI की, मैं उसको अपलोड करता हूँ यहाँ पे। ओके, एंड ये PNG है, तो लेट मी कॉल दिस। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा पावर BI डॉट PNG। ओके, नाउ लेट मी रन दिस। सी, ये पावर BI की इमेज है। अब मैं इसको कॉल कराऊंगा तो आपको ये बताएगा पावर BI क्या है। ओके, तो आप कोई भी इमेज पास करा दो तो इमेज से ये टैग्स जनरेट कर देगा, एक डिस्क्रिप्शन दे देगा ये इमेज क्या है। ओके, एंड इस इमेज का क्या रिलेशन है। तो दैट्स द रीजन ये मल्टी लैंग्वेज पे ट्रेंड किया हुआ है। तो गाइज, मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सो दैट इस तरीके के प्रोजेक्ट्स मैं और आपके लिए लाता रहूँ, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। सी, पावर BI इज ए बिजनेस इंटेलिजेंस टूल दैट एनेबल यू टू विजुअलाइज एंड एनालाइज डेटा इन ए सिंपल। तो आई होप ये डेमो आप लोगों के लिए अच्छा होगा एंड आप लोग इसे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने एक एक चीज़ आपको स्क्रैच से बताई है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। एंड स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो ना, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी मेल ID प्रोवाइड कर सकते हो, कि या फिर आप कहाँ पे स्टॉक को वो डाल सकते हो। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।